बिहार के 40 में से 39 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार 40 में से 40 सीटों पर जीत के दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने घटक दलों जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटें बांटी। हमसे प्रमुख जीतन राम मांझी और रलोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एक एक ही सीट मिली, जिस पर दोनों खुद प्रत्याशी हैं। यहाँ तक मान मनोबल के बाद सब चल गया, लेकिन अब यह बात आ रही है कि भाजपा ने खुद ही 40 में से 39 का लक्ष्य रख लिया है। यह बात काराकाट लोकसभा सीट से उठ रही है और इस बात का प्रचार, भाजपा इसे दुष्प्रचार भी कह सकती है, इस सीट पर खुलकर हो रहा है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के कानों तक बार बार यह बात पहुंच रही है कि पवन सिंह को भाजपा नहीं उतारा है, या भाजपा अगर चाह लेती तो पवन सिंह नहीं उतरते, या भाजपा नीतीश कुमार की चाहत का ख्याल रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर खत्म करने की दिशा में है। उपेंद्र कुशवाहा की पसंदीदा काराकाट सीट पर मतदान लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को होगा। अभी चौथे और 5वें चरण की लोकसभा सीटों पर ज्यादातर दलों का ध्यान है, लेकिन इस बीच ऊपर बताई 3 बातों को जमकर प्रचारित किया जा रहा है। हालत यह है कि भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता भी इन बातों को सुनकर सोच में पड़े जा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजा राम सिंह को उतारा है और वो इस बात से खुश भी हैं कि एनडीए के वोटर इस नाम पर बंट रहे हैं। इसी खुशी में वह यह बात भी कह चुके हैं कि अपनी जीत के जश्न में वह पवन सिंह को गाने के लिए बुलाएंगे। उनके इशारे को अब महागठबंधन के घटक विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की बातों से भी दम मिल गया है। सहनी ने कहा कि पवन सिंह को उतार कर भाजपा वालों ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट में फंसा दिया है। भाजपा नेता सहनी की बातों को तो नकार ही रहे हैं, काराकाट में ऐसी किसी चर्चा से भी मना कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पवन सिंह सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाकर भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एकता है और सभी मिलकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान को प्रतिबद्ध है। हालांकि पवन सिंह ने नामांकन के दौरान जुटाई भीड़ के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पवन सिंह को काराकाट से उतरने के लिए मना करते हुए यह तक कह दिया था कि अब पीएम मोदी से बगावत होगी, लेकिन वह नहीं माने। पवन सिंह का भाजपा की पहली सूची से ही नाम चर्चा में आ गया था। भाजपा ने पहली सूची में पीएम मोदी समेत जिन प्रत्याशियों का नाम रखा था, उसमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह की घोषणा की गई थी। इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रहते, इसलिए पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुए। भाजपा ने पवन सिंह के लिए आरा के विकल्प को भी काट दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ पवन सिंह आरा में नहीं उतरे और कुशवाहा के खिलाफ उतरे तो कुछ सोचकर ही उतरे होंगे। चुनाव से जुड़ी ऐसी और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।